आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देवास कृषि उपज मंडी देवास में बारिश के कारण 150 किसानों का गेहूं भीग गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का आरोप है कि मंडी में व्यापारियों का गेहूं टीन शेड के सुरक्षित हिस्सों में रखा गया था, जबकि किसानों की उपज ऐसी जगह रखवाई गई जहां बारिश का पानी पहुंच गया और गेहूं भीग गया। जानकारी के अनुसार मंडी में प्रतिदिन सुबह से नीलामी शुरू होती है, लेकिन सोमवार को नीलामी दोपहर बाद शुरू हुई। इसी दौरान हुई बारिश से किसानों की उपज प्रभावित हुई है। गेहूं भीगने के बाद कई व्यापारियों ने गुणवत्ता खराब होने का हवाला देते हुए गेहूं को खरीदने से इंकार कर दिया। किसानों का कहना है कि मंडी में भंडारण और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। उनका आरोप है कि यदि किसानों की उपज को भी सुरक्षित स्थान पर रखा जाता तो यह स्थिति नहीं बनती। भैया ये गेहूँ जो है बारिश के कारण गिले हुए हैं और अभी क्या और अगर ये जैसे जो गेहूँ वहाँ रखे हुए हैं, अगर वहाँ रखे होते तो हमारे गेहूँ गिले नहीं होते, और अब गिले होने के बाद जो है बाकी क्या गेहूँ खोल भी नहीं रहे हैं। अब ये इतने गेहूँ हमको घर पे ले जाने पड़ेंगे। क्या कहना है इनका गिले गेहूँ को लेकर? नहीं लेंगे, वो गिले हो गए और क्या नहीं लेंगे, नहीं क्या करेंगे? और 5 किलो कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? हम ग्राम गुनाई घोरासा के पास उनका तहसील का गांव है, वहाँ से आए हैं। कितना माल लाए थे आज? आज हम ये कुछ 2 ढेर भी हमारे हैं और ये भी कुछ 10 क्विंटल के समथिंग है। लगभग कितने गेहूँ का नुकसान हुआ आपका गिले होने के कारण? 50 किलो के समथिंग हुआ। मेरी ये शिकायत है कि जितने भी वाहने हैं इनके को प्लेटफार्म पे रखे, ये इनके वहाँ पे जाना चाहिए गोडाउन में। किसान के गेहूँ रखना चाहिए वहाँ पे। ये गिले हो रहे किसान के गेहूँ, इसमें से आप 5 किलो निकाल देंगे, वो नुकसान किसका है? किसान का है। भाव काट दिए, गिले गेहूँ हो गए आपके। यही समस्या है कि जो भी गेहूँ है जिसने भी घरे थे उनके। आपका कहने का मतलब है कि मंडी परिसर में गेहूँ रखने की उचित जगह नहीं है। किसान के लिए नहीं है, किसान के लिए नहीं, वाहने उनके लिए पूरी जगह है। उज्जैन के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर के सामने मंगलवार तड़के भीषण आग लगने से पूजन सामग्री की 4 दुकानें जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 5 बजे खाल भैरव मंदिर के सामने स्थित एक दुकान में अचानक आग लग गई। दुकान में बड़ी मात्रा में पूजन सामग्री रखी होने के कारण आग तेजी से भड़क उठी और आसपास की दुकानों तक पहुंच गई। आग लगते ही क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। करीब 1 घंटे तक चले रेस्क्यू और राहत अभियान के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। आग की लपटें पास में स्थित एक बड़े पेड़ तक पहुंच गई थी, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। काल भैरव मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। राहत की बात यह है कि आग तड़के उस समय लगी जब मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं थी। यदि यह घटना दर्शन के व्यस्त समय में होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। उज्जैन जिले के जहांगीरपुर गांव में एक विधवा महिला ने पड़ोस के कुछ लोगों पर छेड़छाड़, मारपीट करने और बलात्कार की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने आईजी और एसपी को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण एसपी ने मामले की जांच और कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। उज्जैन जिले के इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम जहांगीरपुर निवासी पीड़िता राधा बाई का आरोप है कि 20 जून को उनके पड़ोसी चंद्र जितेंद्र परिहार और मदन परिहार ने उसके घर में घुसकर उसके साथ अशोभनीय हरकतें करने लगे। महिला के अनुसार जब उसने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ छेड़खानी की और उसके कपड़े फाड़ दिए। शोर मचाने पर आरोपियों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। राधा बाई का आरोप है कि आरोपियों ने उसे जान से मारने, एसिड पिलाने और बलात्कार करने जैसे धमकी भी दी है। उज्जैन ग्रामीण एसपी करण सिंह इंगोरिया थाना क्षेत्र प्रभारी को शिकायत की जांच और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मजा ने 1.5 साल लग गया। मार देवर नहीं मैं कच्चेरन थोड़ा नहीं चलो मैं देवर हंडे रेवन की दो 3 हंडे रे तो मैं मना करियो तो अभी मैं कच्चेरन थोड़ा नहीं सब कह रहा कि बोले हीरा हंडे नहीं रे तो मैं थोड़ा बलात्कार करा तो परसुदन सब आया हमारा घरे छेड़खानी करी, ब्लाउज नहीं फाड़ दी दो तुम्हारो ने फिर ये मनन साहब ने मैं एकदम यो बाहर करी ने मैं दरवाजा लगाई दो। इस चीज को लेकर थाने पे गए थे? थाने पे इंगोरिया थाना
क्या हुआ? तो वहाँ कुछ भी सुनवाई नहीं होती। आज यहाँ इसके ऑफिस आए तो क्या आश्वासन मिला? यहाँ बोले कि हो जाएगी कार्रवाई की। क्या अन्यथा आपकी मांग नहीं सुनी जाएगी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, दवाई पी के सोएंगे, फिर क्या करेंगे। उज्जैन जिले की घटिया तहसील के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नवेली में दो पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष हो गया। इस दौरान जमकर लाठी डंडे और लात घूसे चले। गुटिया संघर्ष में कई लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्राम नवेली में हुए इस विवाद में अर्जुन सिंह धानक और संतोष सिंह धानक पक्ष का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे वे घायल हो गए। उनका कहना है कि आरोपियों ने उन्हें धमकाया और हथियार लेकर पीछा भी किया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष के सुनील अंजना का कहना है कि विवाद में उनके पक्ष के लोगों के साथ भी मारपीट हुई है। पुलिस दोनों पक्षों का बयान लेकर घटना की जाँच कर रही है। और हमने रात को सोयाबीन बोई थी हमारे खेत, उस जमीन का विवाद चल रहा है। उसके संबंध में हमने एसडीएम साहब के आवेदन दिया हुआ है, लेकिन फिर भी सामने वाले कुछ दबंग लोग, गांव के दबंग लोगों ने आके कल उसमें पंजा कर दिया था। कितने लोगों के साथ मारपीट हुई? क्या सर, हम दोनों भाइयों के साथ मारपीट हुई और लगभग 25 से 30 जन थे। नवेली और खलाना और ढाबला तीनों गाँव के लोग थे और मैं तो भाग के आ गया और घर चले गया, लेकिन मेरे भाई के साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट हुई। और ये जमीन का मामला है सर। हमारी जमीन इनके सर इधर 12 विश्वास निकल रही थी, जो नारायण सिंह धानक और उनके पुत्र का नाम है संतोष धानक और अर्जुन धानक। इनके इसमें जमीन निकल रही थी अपनी। अपन 250 का दावा जीत गए और पटवारी आरआई वगैरह पुलिस बल उन्होंने हमारे कब्जा दिलवा दिया, हमारी जुते करवा दी ट्रैक्टर से। 1 महीना हो गया उस बात को। और फिर इन्होंने रात में खंबे उखाड़ कर फेंक दिए। अब सुबह जब मैं खेत देखने गया तो मुझे पता चला कि खंबे उखाड़ के फेंक दिए, जब दोनों वहीं पे थे। तो मैंने उनसे बोला कि ये क्या मामला है, ऐसा क्यों करा? तो उन्होंने गाली गलौज की मेरे साथ में पहले तो। फिर मैं कुछ बोलने गया, उससे पहले उन्होंने धारदार हथियार लेके मेरे ऊपर पीछे दौड़े और ये सर ये हमला भी किया मेरे ऊपर। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति। पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। बड़वानी जिले के भीलखेड़ा ब्लॉक की कुकरा राजघाट पंचायत के ग्रामीण पेयजल संकट की मार झेल रहे हैं। गांव में 4 महीने से पेयजल संकट बना हुआ है और 3 साल पहले स्वीकृत कुआं आज भी अधूरा पड़ा है। परेशान ग्रामीणों ने 23 जून को कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में शिकायत पत्र देकर समाधान की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी शुरू होते ही कुकरा राजघाट में पानी की समस्या गंभीर हो जाती है। कुएं का पानी पीने लायक नहीं बचा है और मोटर सिर्फ 15 से 20 मिनट चलने पर कुआं सूख जाता है। पानी के लिए रोजाना विवाद हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत और प्रशासन को कई बार आवेदन देने के बावजूद शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया। मजबूरी में ग्रामीणों को 5-4 महीने से टैंकर के पानी डलवाना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है कि कुएं का पानी सिर्फ नहाने धोने के लिए मिल पाता है, वह भी नाकाफी है। दूसरी शिकायत में ग्रामीणों ने कहा कि 2-3 साल पहले ग्राम कुकरा में पंचायत के माध्यम से कुएं की स्वीकृति मिली थी। काम शुरू भी हुआ, लेकिन आधा काम कराकर छोड़ दिया गया। उसके बाद से आज तक पंचायत द्वारा कोई काम नहीं कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर कुआं पूरा हो जाता तो गाँव को कुछ राहत मिल सकती थी। हाँ, पानी की समस्या को लेके पानी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है और हमको जो पानी मिल रहा है वो पानी नहाने और कपड़े धोने और बर्तन धोने के लिए। कहाँ से पानी कुएं से। क्या स्थिति है कुएं की? स्थिति कुएं में पानी कुछ भी नहीं, 20 से 15 मिनट 20 मिनट पानी चल रहा है बस। सफाई हुई थी? कुछ भी सफाई नहीं हो रही। लाइन है? नर्मदा लाइन नहीं है, जब से बसाया जब से ही नहीं है। फिलहाल स्थिति क्या? फिलहाल स्थिति में पानी मिल नहीं रहा है। ट्यूबवेल का पानी है तो ट्यूबवेल बसावट इतनी बड़ी है कि ट्यूबवेल से पानी पर्याप्त नहीं है। मकान कितने रहवासी होंगे? 1000 लोगों के आसपास की बस्ती है। आश्वासन एसडीओ की आप कौन सा पानी? एसडीओ साहब आएंगे मौके पे।
इंदौर जिले के ग्राम पंचायत ढाबली की श्रीनाथ गोल्ड कंपनी के रहवासियों ने स्कूल के कारण बाहरी लोगों को कॉलोनी में प्रवेश से संभावित खतरे को देखते हुए कॉलोनी कैंपस से स्कूल को बाहर संचालित करने की मांग को देखते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कॉलोनी के लोगों का डर है कि बाहर लोगों के आने जाने से कॉलोनी के घरों में अप्रिय घटनाएं हो सकती है। रहवासियों ने बताया कि स्कूल कॉलोनी कैंपस में रहने से अन्य क्षेत्रों के लोगों का आना जाना लगा रहेगा। कॉलोनी के अधिकतर लोग घरों में महिलाएं और बुजुर्ग अकेले रहते हैं। जिस तरह सुने मकानों में लूट चोरी, महिलाओं के साथ अप्रिय घटनाएं हो रही है, उसे देखते हुए हम स्कूल को कॉलोनी कैंपस के बाहर करने की मांग कर रहे हैं। विभागीय नियमों के अनुसार भी स्कूल में कई खामियां हैं। रहवासियों द्वारा इस मामले को लेकर कई अधिकारियों के समक्ष लिखित मौखिक शिकायत दी गई है, लेकिन अब तक निराकरण नहीं होने के कारण रहवासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अनुसार 6000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, इनके पास ओनली 1800 स्क्वायर फीट है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मानक मापदंड के अनुसार कुछ भी इनके पास फैसिलिटी नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं है और प्लेग्राउंड नहीं है, पार्किंग नहीं है, ना ही मान्यता है। मान्यता के अनुसार जो भी मापदंड दिए जाते हैं वो उनके पास कुछ भी नहीं है, जो सेटअप के लिए दिए जाते हैं वो कुछ भी नहीं है। तो मान्यता है ही नहीं तो क्यों चला रहे हैं लोग अवैध स्कूल यहाँ पर? नहीं, तो देखने में आया है कि स्कूल जो अंदर के प्रोसीजर कॉलोनी के अंदर है वो बाहर के प्रदर्शन हो रहा है। इसको लेके जो है आपने कहाँ शिकायत की गई है बताएं। एसडीएम के पास भी हम लोग बहुत पहले गए थे, कलेक्ट्रेट ऑफिस गए थे, तो हम लोगों ने ये ग्राम पंचायत में दिया था, एसडीएम को दिया था और सभी के साइन भी हैं, थाने में दे चुके हैं, शिक्षा विभाग में भी दे चुके हैं और हमें पता भी चला है कॉलोनाइजर में किस चीज की तकलीफ है स्कूल को लेकर। देखिए, कॉलोनी में डेली का 400 से 800 लोगों का आना जाना कितना अनसेफ होता है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के खुद के बच्चों के लिए, क्योंकि वो लोग तो यहाँ पे डालेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है यहाँ की मान्यता नहीं है। सैटेलाइट यही पता चलेगा कि सैटेलाइट जंक्शन के नाम पे यहाँ पे चलाया जा रहा है स्कूल। यहाँ की कोई सही मान्यता उनको नहीं मिली है, तभी पेपर नहीं मिले, तभी तो यहाँ पे दिख नहीं रहे वो लोग। आज स्कूल से हमें कोई वो नहीं है कि स्कूल हम रोके या कुछ, पर एक्चुअली ये क्या हमारे कैंपस में स्कूल आ रही है। पहली चीज़, कैंपस में हमें स्कूल बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ बिल्डर ने हमको जब प्लॉट दिए थे उनने बोला था ये पूरा रेसिडेंशियल है, ये मतलब स्कूल कमर्शियल कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद ये स्कूल बना, जब से स्कूल पहला बनना चालू हुआ उसी दिन से हम रोक रहे हैं यहाँ पे कि स्कूल मत बनाओ भैया। उसके बाद वो बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, उनके पास ना तो इमरजेंसी गेट है, बच्चे अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो बच्चों को मेन गेट के अलावा दूसरा गेट चाहिए निकलने के लिए, वो उनके पास नहीं है। प्लेग्राउंड नहीं है उनके पास, ना पार्किंग है उनके पास, उसके बाद ना एयर सेफ्टी है उनके पास। सीहोर जिले की भैरुंदा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। लड़की बनकर पीड़ित युवक से 17 लाख रुपए ऐंठने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से 7 लाख रुपए बरामद हुए और उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा दिया गया है। नर्मदापुरम जिले के हासलपुर निवासी आरोपी संजय मीना को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर भैरुंदा के एक युवक से करीब 17 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7 लाख रुपए नगद बरामद कर 2,15,000 रुपए बैंक के खाते में फ्रीज कराए हैं। आरोपी से आईफोन समेत 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। आरोपी से शेष राशि के संबंध में पूछताछ जारी है। मैं सभी भैरुंदा वासी और सभी सब डिवीजन के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति चाहे वो इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म हो या फ़ोन के माध्यम से किसी भी तरीके से ब्लैकमेल कर रहा हो या धमका रहा है, तो वो डरे नहीं, पुलिस के पास तत्काल ही इमीडिएट रूप से आए और अपनी सारी बात रखें। पुलिस उनकी मित्र है और पुलिस के द्वारा जो सुसंगत कार्रवाई वो की जाएगी। शाजापुर में मुहर्रम के मौके पर देर रात तहसील के दुलदुल बाबा का ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया। जुलूस में हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान साफा बांधने और दौड़ लगाने की रस्म भी हुई। शहर मुहर्रम कमेटी मीडिया प्रभारी सैयद आफ्ताब अली ने बताया कि लालपुरा से शुरू हुआ जुलूस शहर के मगरिया सोमवारिया बाजार होते हुए बड़े चौक पहुंचा, जहां परंपरा के अनुसार दुलदुल बाबा की दौड़ लगाई गई। जुलूस सदर शम्मी भाई की सरादर में निकाला गया।
चौक साफा बांधने की रस्म अदा की गई। शहर मोहर्रम कमेटी अध्यक्ष इमरान खरखरे और उनकी पूरी टीम को साफा बांधकर सम्मानित किया गया। इमरान खरखरे ने कहा कि शहर में सभी जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाले जा रहे हैं और पर्व हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम में इमरान खरखरे, सलीम भाई ठेकेदार, अकरम भाई खंजांची, सफदर भाई, सौरभ भाई, जुलूस के सदर शम्मी भाई सहित मोहर्रम कमेटी के सभी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।